मुसीबतें हर कदम पर इम्तिहान लेती रहीं और हौसला हर बार बढ़ता गया। जंग कोई भी हो, बगैर लड़े हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। और बात जब कैंसर से जंग की हो तो हर कीमत पर संघर्ष जारी रहना चाहिए, क्योंकि जो लड़ना जानता है वही जीतना जानता, और जीत भी उसी के नसीब में होती है। मतलब ये कि मुसीबतों से घबराइए नहीं, उससे बचने के उपाय ढूंढिए। और यकीन ना हो रहा हो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई खुशखबरी सुन लीजिए। पिछले 10 साल में ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौत में कमी आई है। और कुछ ऐसे ही गुड न्यूज आईसीएमआर ने भी दी है, जिसके मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही महिलाओं में सर्वाइवल रेट लगातार बढ़ रहा है और अब ये 70% तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत में तकरीबन 40% युवा महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की गिरफ्त में हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है अवेयरनेस। देश में कैंसर टेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा है। अब हर 4 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है और इससे इलाज में देरी नहीं होती है। इसमें कोई शक नहीं, किसी भी परेशानी से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप जागरूक रहें, अवेयर रहें। अब देखिए, ब्रेस्ट कैंसर से लोगों को आगाह करने के लिए पिछले महीने पिंक मंथ मनाया गया और आज 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। और दरअसल कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका क्योर उसके अर्ली डिटेक्शन पर ही डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप पहचान लेंगे उतनी आसान लड़ाई होगी। जितनी जल्दी बीमारी का पता चलेगा उससे उबरना उतना ही आसान होगा। हाँ, लेकिन अभी भी अमेरिका और यूरोप के मुकाबले हुसैन हम पीछे हैं। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को छोड़ दें तो अभी भारत में 70% लोगों का कैंसर आखिरी स्टेज में ही पता चलता है और ये चिंता की बात है। और तो और WHO के मुताबिक हर 9 में से एक भारतीय को कैंसर होने की आशंका भी बनी हुई है। ऐसे में जरूरत है कैंसर की एंट्री पर बैन लगाएं और वो मुमकिन होगा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर। मतलब ये हुआ कि फिजिकली एक्टिव रहिए, खान पान सही रखिए, ताकि कैंसर का खतरा आपकी जिंदगी में कभी आए ही नहीं। और ये सब कुछ कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं और आज कैंसर से लड़ाई कैसे जीतनी ये बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी। और एक तो यज्ञ चिकित्सा जिसके बारे में हमने कभी कभी बताया हुआ है, लेकिन ये सच में यज्ञ चिकित्सा, इसमें कर्कटेष्टि से जब हम हवन करते हैं, एंटी कैंसरस दवाओं को सामग्री में डाल करके घी और गूगल के साथ जब डालते हैं तो वो नैनो मेडिकेशन बन करके हमारे भीतर जाती है और उससे कैंसर जैसे रोग मिटते हैं। एक तो ये कहना था। और आज जो ये भव्य यज्ञशाला आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन कर दिया हमने अभी सुबह सुबह। और आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, ये सब हमारे साथ ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने कैंसर पर विजय पाई है और बहुत कुछ अचीव किया है। यहाँ पीछे भी यज्ञशालाएं आप देख रहे हैं, पूरी चारों एक बहुत सुंदर वातावरण बना है। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन एव होमयेत। ऐसी एक जो परंपरा है आयुर्वेद की, उसको क्योंकि हमने योग का, यज्ञ का, चिकित्सा का हर एक पहलू सबके सामने रखा है और आज हम सबको ये कहना चाहते हैं। चलो पहले तो खड़े हो जाओ, अनुलोम विलोम तो लाभ करता ही है। सुबह सुबह एक बार गर्मी भी भगा देते हैं, गर्मी को भी भगाना है, सब रोगों को भी भगाना है, आपकी सोई हुई शक्तियों को, आपके देवत्वों को जगाना है। और आज यहाँ योगाग्राम निरामयम में यह सुंदर अवसर है कि हम योग यज्ञ की महिमा, अपनी सांस्कृतिक विरासत की महिमा को समझें। और ये दो अभ्यास तो मैं रोज ही करवाता हूँ, एक तो ये और एक ये दो अभ्यास। चलो आप लोग भी करो, हाँ थोड़ा थोड़ा ही कर लो, जिनसे इतना भी ना हो पाए तो यही कर लो। सूर्य नमस्कार कर लो, दंड बैठक लगा लो। कैंसर के लिए गिलोय, वीटग्रास, एलोवेरा, नीम, हल्दी, गोधन आक, अब तो आंवला भी सीजन आ गया है, तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, इन सब का रस पिलाते हैं। ये एंटी कैंसरस जूस इसको बोलते हैं। और ये एंटी कैंसरस जूस आज हम अंत में बताने भी वाले हैं। बहुत सारी भ्रांतियों को भी हम मिटाते हैं। कई आयाम हैं हमारे इस सुबह सुबह के इंडिया टीवी के प्रोग्राम के। केवल हम योग ही नहीं सिखाते,
केवल हम होम रेमेडी नहीं बताते, योग भी सिखाते हैं, होम रेमेडी भी बताते हैं, और सबसे ज़्यादा महिमा प्राण की है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। बहुत कारण है, बहुत कॉजेज है कैंसर के। पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ओवर सोल्ट इंटेक है, ओवर कैफीन का इंटेक है, रेड मीट का इंटेक है, जितने भी डब्बा बंद हम खाना खाते हैं, जितने भी प्रिजर्व फूड हम खाते हैं, जितना व्यक्ति प्रकृति से दूर जाएगा उतने ही कैंसर के चंगुल में फंस जाएगा। कई बार छोटी सी चीज बहुत बड़ा नुकसान कर देती है हमारे जीवन। अरे यहाँ तक कि मोटापा ज़्यादा हो गया उससे भी कैंसर हो जाता है। माताओं बहनों का पीरियड रेगुलर नहीं रहता उससे भी ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस ओवरी का कैंसर हो जाता है। लंबे समय तक पेशाब की दिक्कत बनी रहती है, उसी से ही प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है, पीएसए लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज इन सब पर प्रहार करेंगे। एंटी कैंसरस जूस तो बता ही दिया, हम सिस्टोग्रिट डायमंड, सिस्टोग्रिट कर्क्यूमिन गोल्ड का चुनाव कुल वृद्धि बाधिका भट्टी देते हैं। पहले तो हम हीरक भस्म 1 ग्राम तक 500 mg से लेकर के 1 ग्राम तक देते थे। हीरक भस्म 1 ग्राम तक, ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम तक, मोती पिष्टी और उसमें शिला सिंदूर, रस माणिक्य, एक पूरा कॉम्बिनेशन हमें लिखना पड़ता था। हीरक भस्म और उसमें जिसमें कहा शिला सिंदूर, रस माणिक्य, मोती पिष्टी, अभ्रक भस्म, सहस्रपुटी, और फिर उसके साथ औषधियाँ दिया करते थे। अब हमने रोगियों की और उसके ऊपर पूरा हमने रिसर्च किया कि किस प्रकार से आप ये आयुर्वेद की आयुर्वेदो अमृता नाम जीवनदायिनी औषधियाँ लेकर के साथ फिर होम चिकित्सा, धूम चिकित्सा, इतनी महिमा है इसकी। तो जो कैंसर को मिटाना चाहते हैं, 3 बातें हैं जी मेरे भाई।